अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज 20वां रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक का, और आज से इत्काफ़ भी लोग बैठेंगे। मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि ज़रूर इत्काफ़ पे बैठें। अच्छा जी, दूसरा इसमें यह है कि आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, चाहे इत्काफ़ बैठें चाहे ना बैठें, बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जिनको नहीं मौका मिल रहा तो वो एहतमाम करें इबादत का। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या रमज़ानुल मुबारक में के जो मकासद थे क्या मैं पूरे कर सका हूँ, क्या मैं मुत्तकीन की सफ़ में शामिल हो गया हूँ। असल में मुत्तकी होना ये एक कैफियत का नाम है कि जब भी इंसान को गुनाह करने का दिल चाहे, गुनाह करने का मौका बन जाए, गुनाह करने को दिल ललचाए, तो फौरन इंसान के दिल के अंदर ईमान अलार्मिंग करने लग जाए कि ना 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 ना, अल्लाह से डर जा, अल्लाह देख रहा है। तो मुत्तकी ये एक कैफियत का नाम है। तो रमज़ान का सबसे बड़ा मकसद मुत्तकी होना है। अब हमने इसको कैसे हासिल करना है? मीटिंग करें अपने रब से, दुआ करें बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से, तन्हाई में बहुत ज़्यादा दुआएं करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कोरोना तो फैलते ही चला जा रहा है। आज जो है आलमी अदारा सेहत, उसने भी ये कह दिया है कि ये तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है कोरोना, तो मौत तो पहले ही बरहक है, आनी आनी है। चलें, कोरोना के साथ हमें कम अज़ कम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाना चाहिए, अल्लाह ताला से लो लगानी चाहिए। तो मुत्तकी बनना, अब मुत्तकीन के लिए कसरत से दुआ करना याद कर लें। अल्लाहुम्मा जअलनी फी इबादिकल मुत्तकीन। लंबा सजदा करें, लंबा सजदा करें और रब के सामने रोएं, अल्लाहुम्मा अदखिलनी। मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें मुत्तकीन की सफ़ में शामिल फरमा। लेकिन ये तो ऐसे ही है ना, अब रोना तो इस तरह नहीं आता, तो वैसे भी मुझे तन्हाई में रोना चाहिए, आपको अपनी तन्हाई में रोना चाहिए। सजदे में पढ़ के एक सबसे अहम दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी फी इबादिकल मुत्तकीन, ऐ अल्लाह मुझे मुत्तकीन की सफ़ में शामिल फरमा दे। कसरत से दुआ करें। दूसरा मकसद था रमज़ान का गुनाहों की बख्शिश। क्या हमारी, मुझे यकीन है कि मेरे गुनाह बख्श दिए गए। जब आपके दिल को सुकून मिल गया और आइंदा गुनाह करने से नफरत हो गई, तो ये निशानी है कि अल्लाह के फज़ल व करम से गुनाह बख्श दिए गए। अब गुनाहों को बख्शने के कई तरीके हैं। इस कसरत से इस्तिग़फ़ार, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की राह में खर्च करें। जितने भी आपके पास ताकत है, किसी फ़कीर को, गरीब को दे के, ऐ अल्लाह इसलिए दिए हैं कि मेरे गुनाह माफ़ फरमा। मुख्तलिफ सूरतें हैं गुनाहों को बख्शने की, और कसरत से दुआ, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु जिल्लहु सिर्रहु व अलानियतहु। अल्लाह ताला जितने सच्चे दिल से गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको गुनाहों से माफ़ी अता फरमा देगा। दो मकसद हो गए जी। तीसरी बात जो हमने करनी है, तीसरा मकसद जो रमज़ान का था, वो था जन्नत का हुसूल। जन्नतुल फिरदौस मांगे, जब भी मांगे जन्नतुल फिरदौस मांगे। और जो सच्चे दिल से 3 दफ़ा जन्नत का सवाल करता है, मेरे हुजूर पुरनूर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत खुद कहती है अल्लाह इसको मेरे अंदर दाखिल फरमा। अब सच्चे दिल से क्या मुराद है कि वाकई जन्नत वाले फिर काम भी करें। ये नहीं है कि मांग तो जुबान से जन्नत रहा है लेकिन काम सारे जहन्नुम वाले कर रहा है। तो कसरत से दुआ करें। ये चौथा मकसद था रमज़ान का कि हमें जहन्नुम से आज़ादी मिल जाए। तो फार्मूला इसका भी वही है, जहन्नुम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच्चे दिल से 3 दफ़ा पनाह मांगता है, जहन्नुम खुद कहती है अल्लाह इसको, बंदे को मुझसे बचा ले। तो सच्चे दिल से मुराद क्या है? जहन्नुम वाले काम ना करें। जहन्नुम वाले काम कौन से हैं? तकब्बुर करना, रियाकारी करना, गीबत करना, चुगली करना, फहाशी और यानी वाले काम करना, वालिदैन से बदतमीजियां करना, नमाज छोड़ना, ये जहन्नुम वाले काम हैं। तो जहन्नुम वाले काम नहीं करने। रब से अज़्म करें
کہ اللہ جو جنت والے کام ہے وہی کروں گا، جہنم سے بچوں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو یہ جنت والا کام ہے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم والا کام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے جنت کی گارنٹی اس کو دی، اور جہنم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھنا جنت کے داخلے کا سبب ہے، نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب۔ تو یہ 4 مقصد ہیں، ان کو آپ لوگوں نے مانگنا ہے، تقوی، گناہوں کی بخشش، جنت کا حصول، جہنم سے آزادی، اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ہمیں مل جائے، یہ توفیق مانگنی ہے۔ اور ساری راتیں جاگیں، موبائل کو بہت دور رکھیں، موبائل سے ہیلپ نہ لیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان نہ چاہ کے بھی وہ انٹرنیٹ یوز کرنے لگ جاتا ہے، سوشل میڈیا یوز کرنے لگ جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، فون سے دور رہیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، اپنے ماضی کو کریدیں، دیکھیں کون سے گناہ کیے تھے، آئندہ نہیں کرنے، اپنی خوبیاں لکھیں، 2-3 خامیاں لکھیں، اور اللہ کے ساتھ لمبی میٹنگ کریں، اور یہ ہے، اور مغفرت مانگیں، استغفار کریں۔ اب سستی کا کوئی چانس نہیں ہے، سستی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ایسے ہی گزر جائے اور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے اوپر کالک ہی رہے، دل کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہی رہے، اور دل پہلے بھی کالا تھا اور آج بھی کالا ہی رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہرگز بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور میری نصیحتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔